अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इस तरह का जवाब इस सदन में दिया जाएगा। ये गंभीरता है सरकार की। हमारी हरियाणा की आबादी, आधी आबादी मातृशक्ति के प्रति चुनाव के समय पहला संकल्प लिया गया था। प्रत्येक महिला के प्रति उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी और आज तक वो मामला कहा जा रहा है, इसको योजना को विचाराधीन है। ये नीति बना रही है सरकार। जिसके फॉर्म छप चुके थे, जिसके फॉर्म बांटे जा चुके थे, भरे जा चुके थे, पहली किस्त दी जा चुकी थी, वो मामला 5 महीने बाद भी एक मामले के रूप में विचाराधीन है। मेरा ये स्पष्ट सटीक प्रश्न है, किस तारीख को इस योजना को लागू किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक। गीता जी आपकी बात का जवाब देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। परंतु मैं अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को एक बात कहा है कि मामला विचाराधीन है, सरकार उस पर चिंता भी कर रही है, योजना भी बना रही है और हमारी सरकार की गंभीरता पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नायब सिंह सैनी जी की जो गारंटी है ना, यह गारंटी ही गारंटी है। और रही दूसरी बात, वैसे तो देश में कहीं बची नहीं है, परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जो जो गारंटी है, और मैं तो पूजा जी को कहना चाहता हूं, हिमाचल तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, भाई वरुण जी वहां से सांसद है, सारा पैरेलल है बॉर्डर हिमाचल के। एक बारी एक कदम पलट के हिमाचल में भी जाकर देख लेना कि 2.5 साल पहले उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था, खटाखट। वो खटाखट कभी आएगी कि नहीं? ऐसे ही तेलंगाना में क्या क्या आए थे, ऐसे ही कर्नाटक में क्या क्या आए थे। चलिए, कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, वहां की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार, ऐसे में पूरे देश में सुपड़ा साफ होगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार आज फिर भी चर्चा करते हैं। हमने जब कहा है कि मामला विचाराधीन है, हमने जब कह दिया कि मामला विचाराधीन है, आप लोग, हमने जब कह दिया मामला विचाराधीन है तो विचाराधीन है, और नायब सिंह की जुबान ही एक बात का विश्वास है। डॉक्टर कृष्ण कुमार, गुस्सा नंबर 32। चलिए जी, मंत्री जी, गीता जी हो गया जवाब आ गया। विचाराधीन है, सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। आज वो डेट नहीं बता सकते, आ गया। डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रश्न संख्या बोलिए अपने। हो गया मंत्री जी, हो गया, जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। जी मंत्री जी, मंत्री चलिए हो गया। चलिए स्पीकर सर, हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। स्पीकर सर, ये क्या सवाल है जी, क्या बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव कुंड में कोई अनाज मंडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? इसका जवाब है जी नहीं। और यदि हाँ तो अनाज मंडी स्थापित कब तक की जाने की संभावना है? श्रीमान जी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कुंड एरिया में 40 या 50 गांव आते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इनकी, क्योंकि इनको फसल बेचने के लिए रेवाड़ी या कोसली जो कि काफ़ी दूर है, तो एक सुझाव भी है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है, क्योंकि सरकार बिना नॉर्म्स हमारी कोई भी काम नहीं करती। तो फ्यूचर में भी अगर कोई बने, नॉर्म्स अलाउड करते हैं, तो किसानों की उनकी डिमांड और आसपास को देखते हुए जब भी करवाने का कष्ट करें। और इनके मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। स्पीकर सर, गांव कुंड मुख्य यार्ड रेवाड़ी से 25 किलोमीटर, सब यार्ड बावल से 36 किलोमीटर की दूरी पर। गांव कुंड को मार्केट कमेटी रेवाड़ी के अधीन या सब यार्ड घोषित करने बारे अधिसूचना सरकार द्वारा 27/8/1971 के तहत पहले ही जारी की जा चुकी है। गांव कुंड मार्केट कमेटी के पास कोई जमीन नहीं है, गांव की पंचायत के पास कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन ना होने की वजह से इस पे कोई विचार नहीं हो सकता। देंगे कहीं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक। श्रीमती रेणु बाला, प्रश्न नंबर 33। श्रीमान जी, कोई बंद नहीं की गई है योजना,
अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि जो महाविद्यालय हैं उनमें जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वो बंद करने के कगार पर सरकार ने कर दी है, और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि नहीं श्रीमान जी, जो गरीब परिवारों के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति ऐसे ही दी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि जो हमारे कॉलेज में महाविद्यालयों में हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको दो 3 साल तक भी ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। इतने में हमारे हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।